अच्छा ये जो है ना, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है ये सेक्शन बी में आते हैं ज़्यादातर, ये सेक्शन बी में आते हैं ये वाले सवाल ना। डिस्टेंस आता है, डिस्टेंस के साथ मिला के और भी सवाल दे सकते हैं। अभी इन्होंने डिस्टेंस वाला दिया हुआ है, मैं डिस्टेंस वाला सॉल्व कर रहा हूँ। बुक का सवाल है ये, ठीक है। ये बुक से ये सारे सवाल यहाँ से लेके और यहाँ तक के सारे डिस्टेंस के हैं, ये भी डिस्टेंस के हैं, ठीक है। इसके नीचे वाले भी। फिलहाल पहला सवाल ही है, ठीक है। सबसे पहला वाला जो ब्रैकेट होगा ना, उसको x1 और y1 सपोज कर लेंगे, और जो दूसरा वाला ब्रैकेट होगा उसको x2 y2 सपोज कर लेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा। देखो डी ऐसे ही रखा, ये रूट अंडर रूट ऐसे ही लगाया। x1 दिया हुआ है, x1 आपके पास ये 5 है, माइनस ये वाला आ गया। x2 दिया हुआ है, x2 ये नीचे वाला 8, ठीक है। इसी तरह y1 आपको ये 1 दिया हुआ है, y2 आपको नीचे 5 दिया हुआ है, सही है। डी ऐसे ही रखा, 8 में से 5 गए, ये बचे 3। इसी तरह 5 में से ये 1 गए, ये बचा 4, ठीक है। 3 3 ज़ा 9 और 4 4 ज़ा 16। अच्छा माइनस जो था ना वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, माइनस जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 9 और 16 ये हो जाएंगे 25, ठीक है। अब 25 का अगर स्क्वायर रूट निकलता है तो ठीक है, निकाल देंगे, नहीं निकलता तो ये आंसर हो जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 5, तो ये आपका आंसर हो गया। फर्स्ट करो यहाँ पर आ जाता 101, तो उसका स्क्वायर रूट नहीं है तो वहीं आंसर कर देते, पॉइंट में आंसर नहीं लिखेंगे, ठीक है। ठीक है। अच्छा ये जो है ये हमारे पास दूसरा सवाल है, इसको स्लोप कहते हैं। स्लोप दो तरह के होते हैं, एक सवाल में 2 ब्रैकेट भी दिए हुए होते हैं और एक सवाल में 1 ब्रैकेट भी दिया हुआ होता है, उसमें भी स्लोप मालूम करने का, लेकिन वो स्लोप का फॉर्मूला अलग होता है, इस स्लोप का फॉर्मूला अलग है, ठीक है। इसमें 2 ब्रैकेट दिए हुए हैं तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तरीका वैसे ही है कि पहला वाला ब्रैकेट उसको x1 y1 सपोज कर लेंगे, दूसरे वाले ब्रैकेट को x2 y2 सपोज कर लेंगे, ठीक है। m का मतलब स्लोप होता है, m को ऐसे ही लिखा, x y2 लिखा हुआ है, y2 आपके पास 7 है, 7 लिख दिया, माइनस y1 आपके पास है 0, ठीक है। इसी तरह x2 आपके पास है ये 3, ये 3 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 3 है। x2 आपके पास 3 है, माइनस x1 आपके पास 2 है, सही है। m ऐसे ही रहा, 7 में से 0 गया, 7 बचा, 3 में से 2 गया, वो सॉरी 1 बचा, ठीक है, 1 बचा। अच्छा नीचे वाला 1 हम लगाते नहीं है तो m इजिकल टू 7, ये आपका आंसर हो गया स्लोप का, ठीक है। हाँ अगर यहाँ पर कहीं माइनस की वैल्यू दी हुई होती तो माइनस तो ये रहता और वो वाला ब्रैकेट में माइनस माइनस प्लस करके ऐसे सॉल्व होता, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें देखो इसमें क्या है, ये बोला, ये इस तरह से सवाल आता है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ठीक है। इसमें भी वही 2 पॉइंट दिए हुए होंगे, उसी तरह सपोज करना है जैसे अभी पिछले सवाल में सपोज करा था कि पहला वाला x1 y1 पहला वाला ब्रैकेट हो गया, x2 y2 दूसरा वाला ब्रैकेट हो गया। ये इसका फॉर्मूला है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में x माइनस 1, ठीक है। y ऐसे ही रहा, माइनस डाला, y1 की जगह पे y1 की वैल्यू लिख देंगे। y1 की वैल्यू क्या थी, y1 की वैल्यू थी 2, ठीक है। y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू है 8 माइनस y1 की वैल्यू है 2। इसी तरह नीचे x2 की वैल्यू है 4 माइनस x1 की वैल्यू है 1, ठीक है। ब्रैकेट में x ऐसे ही रहा क्योंकि x की तो कहीं वैल्यू नहीं है ना y की कहीं वैल्यू है, और माइनस लिखा, और x1 की वैल्यू 1 है, ठीक है। y माइनस 2 ऐसे ही रहा, 8 में से 2 गए, ये बचा 6, 4 में से 1 गया, ये बचा 3, और x माइनस 1 ऐसी रहा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो y ऐसी रहा, माइनस 2 ऐसी रहा, और ये 2 और ब्रैकेट में x माइनस 1 ऐसी रहा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बताओ। y ऐसी रहा, माइनस 2 ऐसी रखा, ये 2 इस x से मल्टीप्लाई हुआ 2x हो गया, ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2 हो गया माइनस, y यहीं रहा,
2x भी यहीं रहा, इस 2 को उधर भेजूंगा मैं, ठीक है। ये माइनस का 2 था, इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा। ये माइनस का 2 था, इधर आके प्लस का 2 हो गया। ये माइनस का 2 प्लस का 2 कट गया, ये बचा आपके पास y इज इक्वल टू 2x। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला था, ये स्ट्रेट लाइन कहलाता है, ठीक है। फर्स्ट ईयर का ये ग्रेजुएशन में भी आता है, ग्रेजुएशन में भी होते हैं ये, ठीक है। अच्छा जी, ये स्लोप वाला है फॉर्मूला, लेकिन स्लोप विद 1 पॉइंट के नाम से होगा ये, ठीक है। ये सवाल कुछ इस तरह से आता है कि ये सवाल ऐसे होगा, ठीक है। ऐसे सवाल होंगे ये, एक ब्रैकेट होगा, बाकी स्लोप लिखा हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, इसको करना कैसे होगा? पहला वाला जो ब्रैकेट होगा वो x1 y1 हो जाएगा, और जो स्लोप के साथ लिखा हुआ होगा, स्लोप के साथ, वो आपका m हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, y तो ऐसे ही रहा, माइनस y1 आपके पास है माइनस का 2, तो आपने ब्रैकेट में -2 लिख दिया, इजिकल टू m आपके पास 2/5 है, 2/5 लिखा, x ऐसे ही रहा, x1 आपके पास 5 है, 5 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने y की जगह पे y की वैल्यू लिखी, माइनस की जगह पे माइनस, और y1 की वैल्यू -2 थी, तो -2 मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, सही है। y ऐसे ही रहा, माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया। अच्छा, ये 2 इस x से मल्टीप्लाई हुआ, 2x हो गया, ये 2 जो है इस 5 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 5 ज़ा 10 हो गया। अब रहा सवाल, ये 5 कहाँ गया? ये 5 कहाँ गया भाई? 5 आपके पास यहाँ आ गया, इधर डिवाइड हो रहा था ना, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। ये हो गया आपके पास 5y प्लस 5 2 ज़ा 10, 2x ऐसे ही रहा, -10 ऐसे ही रहा, ठीक है। 5y को मैंने यहीं रखा, ये 10 को उधर भेज दिया, ये प्लस का था, इधर आके माइनस का 10 हो गया, सही है। 5y को मैंने ऐसे ही रखा, 2x भी ऐसे ही रहा, माइनस 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 का 20 हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो y यहाँ पर अकेला करना है, 5 को उधर भेज देंगे। वैसे तो आंसर यहाँ पर इसको मान सकते हैं, लेकिन y को अगर अकेला करना चाहें तो y को अकेला करेंगे, तो 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसकी इक्वेशन एक ऐसे भी बन सकती है, बहुत सारी जगहों पे इस तरह से आंसर हो सकता है, और बहुत सारी जगहों पे यहाँ पर आंसर हो सकता है। आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ पर आंसर छोड़ो या यहाँ पर आंसर छोड़ो, बात एक ही है, ठीक है। अच्छा, ये बुक में वैसे आंसर उन्होंने सिर्फ इतना दिया हुआ है, बहुत सारी जगहों पे ये नहीं देते, मतलब इस तरह से दे देते हैं, बुक में आंसर इतना दिया हुआ है तो आप इतना ही कर दो, ठीक है। वरना तो y को अक्सर अकेला करना होता है, तो ये भी आंसर कर दोगे तब भी ऐसे सही है, y को अकेला करके 5 को डिवाइड में भेज दोगे तब भी सही है, ठीक है। अच्छा भाई, ये सवाल बहुत, मतलब बुक में वैसे दिया हुआ है ये सवाल, ठीक है। ये वाले सवाल दिए हुए हैं सारे आसान, लेकिन इसमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है इस इक्वेशन को, ठीक है। ये इक्वेशन जो है y इंटरसेप्ट की कहलाती है, ठीक है। स्लोप का मतलब m होता है, वो इंटरसेप्ट जो दिया हुआ होता है ना, y इंटरसेप्ट, ये आपके पास c होता है, ये ध्यान में रखना। मैंने डेटा बनाया, स्लोप दिया हुआ था 5 और y इंटरसेप्ट दिया हुआ था 6, मैंने डेटा बनाया, m जो है वो 5 हो गया और c जो है वो 6 हो गया। अब इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करेंगे, y तो ऐसे ही रहेगा, m की जगह पे 5 आया, x ऐसे ही लिखा रहा, प्लस c की जगह पे 6 लिख दिया, ये आपका आंसर हो गया, सिंपल, बस, ठीक है। इसमें और भी सवाल इसी तरह के, अब जैसे ये -2 दिया हुआ है, -2 जो है वो m है, और ये -3 जो है ये c है, ठीक है। इसी तरह ये दिया हुआ -3, ये m है, ये 0 जो है ये c है, ये 6 जो है ये m है, ये 4 जो है ये c है। ये इसी तरह दिए हुए, आइडेंटिफाई करना है, सिर्फ आपने इसमें वैल्यूज़ रखनी है, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पर 4.69 कुछ सवाल दिया हुआ है, 4.69, इसमें इन्होंने बोला हुआ है कि भाई y इज इक्वल टू 5x प्लस 5। अब जैसे ये सवाल दे दिया, y इज इक्वल टू 5x प्लस 5, अब हम इसमें क्या करेंगे? हम इसमें सिर्फ डेटा बनाएंगे। डेटा किस तरह से बनाएंगे? सिर्फ आइडेंटिफाई करवाएंगे कि इसमें m जो है, यानी कि स्लोप, जिसको हम स्लोप बोलते हैं, वो आपके पास 5 है, क्योंकि x के साथ जो नंबर लिखा हुआ होता है वो स्लोप होता है, यानी कि m होता है, ठीक है। और जो सादा नंबर लिखा हुआ होता है वो y इंटरसेप्ट होता है, y इंटरसेप्ट यानी कि c, ये जो है आपके पास 5 है, बस इसमें ये शो करवाना है, ठीक है। ये वाले में बस इतना शो करना है, ठीक है।
अच्छा, अब ये वाला सवाल जो है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, 2006 में आया हुआ है। इस सवाल को पहले पढ़ लेते हैं। ये सवाल बोला हुआ है कि भाई ए बोला हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करें, ये 2 पॉइंट की। चलो वो तो हमें पता है भाई, फॉर्मूला ये रहा, ये फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन बी में इन्होंने बोला हुआ फाइंड द वाई इंटरसेप्ट और स्लोप भी मालूम करना है। अभी हमने वाई इंटरसेप्ट और स्लोप सीखा है ना, वो भी मालूम करना है। सवाल ज़्यादातर पेपर पे इस तरह से आते हैं। अब इस तरह के पेपर को किस तरह किया जाता है सवाल को, पहले स्ट्रेट लाइन बोला हुआ है तो स्ट्रेट लाइन निकालेंगे, वाई ऐसी रहा, माइनस y1 की जगह पे y1 की वैल्यू 10 दी हुई है, 10 लिख दी, इज इक्वल टू, अच्छा y2 की वैल्यू क्या है आपके पास, 11 है, 11 लिख दिया, माइनस y1 की वैल्यू आपके पास, सॉरी y2 की वैल्यू 6 है, y2 की वैल्यू 6 है, ठीक है, और y1 की वैल्यू माइनस का 10, वो 10 आ गया, माइनस का नहीं, सिर्फ 10 आ गया। x2 की वैल्यू 11 है, माइनस x1 की वैल्यू 14 है, ठीक है। अच्छा, x ऐसे ही रहा, माइनस x1 की वैल्यू 14 आ गई। सही है, सिर्फ वैल्यू पुट करिए मैंने इसमें, और कुछ भी नहीं करा। y ऐसे ही रहा, माइनस 10, भाई 10 में से 6 चले गए, 4 बच गए, माइनस के बचेंगे ना, माइनस के बचेंगे। 14 में से 11 निकाले, ये भी बच गया, 3 माइनस का ही बचेगा, ठीक है। x माइनस 14 ऐसे ही रहा। अच्छा, माइनस से माइनस हम काट सकते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा कुछ y माइनस 10 इज इक्वल टू 4/3 और x माइनस 14। सही है, यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब 3 को इधर भेज देंगे, ये हो गया इस तरह, और 4 को यहीं रखेंगे, ये हो गया इस तरह, ठीक है। 3y ज़ा 3y, 3 10 ज़ा 30, 4x और माइनस का 4 14 ज़ा, ये हो जाएगा आपके पास आई थिंक 64, 4 इन मल्टीप्लाई 4 56, सॉरी हाँ 14, हाँ सही है, 56 हो गया, ठीक है, 56 आ गया। अच्छा, 3y यहीं रखा, 4x भी यहीं रखा, माइनस 56 भी यहीं रखा, ये माइनस का था, इधर जाके प्लस का 30 हो गया। अब 56 में से माइनस कर दिया हमने 30, तो ये आपके पास 26 बच गया। 3y इज इक्वल टू 4x और ये माइनस का 26, माइनस का क्यों बचेगा, माइनस का इसलिए बचेगा क्योंकि 56 के साथ माइनस की साइन थी, ठीक है। ये आपका एक समझो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला आ गया। अब इन्होंने बोला भाई कि भाई अब इसमें जो है वो करो ज़रा, क्या करना है इसमें, ये करना है कि इसमें स्लोप भी मालूम करना है और इंटरसेप्ट भी मालूम करना है। अब इस इक्वेशन को मैं अलग से लिख देता हूँ, 3y माइनस 4x, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ 3y 4x माइनस 26, ठीक है। अच्छा, y को मैंने कर दिया अकेला, y को अकेला कर दिया। अब आ जाता हूँ मैं इधर, y जब अकेला हुआ तो 3 जो है वो इधर भी डिवाइड में आया और ये इधर भी डिवाइड में आया, ऐसे ही है ना, 3 इधर भी डिवाइड में आया, इधर भी डिवाइड में आया। चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई, y ऐसे ही रहा, ठीक है, 4/3 और x को थोड़ा ऐसे करके लिख दिया। अच्छा, 26 और 3 एक टेबल में आते हैं, एक टेबल में नहीं आते, 3 बंदा 3 और 3 नहीं आते ही नहीं है, आते ही नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिख दिया। अब हमें इसमें इंटरसेप्ट का फॉर्मूला लगाना है, यानी कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इसमें फॉर्मूला लगाना है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये वाला लगाना है। तो हमने y तो ऐसे ही रखा, ये वाला m की जगह पे आ जाएगा 4/3, ठीक है, प्लस और c की जगह पे आ जाएगा माइनस का 26/3। इसको ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हो, वरना तो प्लस माइनस करके दोबारा आंसर यही आ जाएगा, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। ये सवाल, इस तरह के सवाल बहुत आते हैं कि स्ट्रेट लाइन दिया हुआ होगा, साथ में बोला जाएगा कि वाई इंटरसेप्ट मालूम करें और स्लोप मालूम करें। अच्छा, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि जैसे हम लिख दें भाई m हमारे पास जो है वो 4/3 x हो गया, और जो y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट ये हमारे पास 26 माइनस का 26/3 हो गया। ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ठीक है।